We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। इसके साथ ही देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद खाली हो गया है। ये पहली बार नहीं है जब कोई उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ रहा है। धनखड़ भारत के इतिहास में कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति हैं। पहले वीवी गिरी और आर वेंकटरमन ने भी ऐसा किया था, लेकिन तब वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे चुके थे। अब सवाल ये है कि धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद आगे क्या होगा, कौन उनकी जगह लेगा और कब चुनाव होंगे। आइए इन सभी सवालों पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। बढ़ते हैं खबर की ओर तो भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराना जरूरी है। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन संविधान कहता है कि इसे यथाशीघ्र करना होगा। ये चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत होता है। परंपरा के अनुसार संसद के किसी भी सदन के महासचिव को बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि जब तक नया उपराष्ट्रपति चुना नहीं जाता, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह सदन की अध्यक्षता करेंगे। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है, इसीलिए हरिवंश ही फिलहाल ये जिम्मेदारी निभाएंगे। अब सवाल ये है कि जगदीप धनखड़ की जगह कौन लेगा, तो आपको बता दें कि नए उपराष्ट्रपति के लिए कई नाम चर्चा में हैं। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी के वरिष्ठ नेता ही लेंगे, लेकिन धनखड़ की जगह कौन लेगा, इस पर चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि वो एनडीए का लंबे समय से सदस्य हो। इससे बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के बीच संबंध मजबूत होंगे। नेता ने ये भी कहा कि टीडीपी या जेडीयू जैसे एनडीए के प्रमुख घटक दलों में से किसी एक सदस्य को चुना जा सकता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड, जिसके अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी है, उनके विदेश दौरे के बाद बैठक कर इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं चुनाव कैसे होगा, इस पर भी नजर डालते हैं। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों और मनोनीत सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत इसमें राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती। ये चुनाव संसद भवन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक सांसद उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्रम के हिसाब से वोट डालता है। आपको बता दें कि कुल 282 सांसद इस बार मतदान करेंगे और जीत के लिए कम से कम 392 वोट चाहिए होंगे। अगर पहली गिनती में कोई कोटा 392 वोट पार नहीं करता, तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को हटाकर उनके वोट दूसरों को ट्रांसफर किए जाते हैं जब तक कि कोई जीत नहीं जाता। वहीं आपको ये भी बता दें कि नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, न कि सिर्फ धनखड़ का बचा हुआ समय, यानी 2025 से 2030 तक वो पद पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक, 35 साल से ज्यादा उम्र का और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। साथ ही उसे किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। विपक्षी इंडिया अलायंस भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है, जिससे ये चुनाव एक वैचारिक जंग बन सकता है। कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है।